आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 को मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है? तो देखिए, 9 जून 2025 को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो सूर्य देव के अत्यधिक नज़दीक गोचर करने की वजह से डिग्री वाइज अस्त हो गए थे, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब यही गुरु 9 जुलाई को मिथुन राशि में एक बार पुनः उदित होने वाले हैं और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाले हैं? वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के ये लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और जिस भाव से आयु का विचार किया जाता है इस भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो किन मामलों में आपको बड़े बदलाव देने वाले हैं, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आप वृषभ राशि वाले जातक हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और यदि आप वृषभ राशि वाले जातक नहीं हैं, आपके घर में वृषभ राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो एक राशि में 12 महीनों तक गोचर करते हैं और गुरु सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, इन सब विषयों का कारक भी माना जाता है। यानी इन सभी चीज़ों पर बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। गुरु धनु राशि के भी स्वामी माने जाते हैं और ये मीन राशि के भी स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु अगर जन्मजात बलवान अवस्था में हो, केंद्र में विराजित हो, यानी राशि के प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और दशम में गुरु हो, या त्रिकोण में गुरु अपनी राशियों में यानी धनु और मीन राशि में मौजूद हों या कर्क राशि में मौजूद हों, तो गुरु व्यक्ति को ईमानदार बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं। गुरु अगर बलवान अवस्था में हो कुंडली में तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम धन, संतान तथा उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो, जन्म कुंडली में, तो फिर व्यक्ति को कर्जों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में गुरु के पीड़ित होने पर लगातार प्रयास करने के बावजूद भी शिक्षा के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में कई प्रकार की घातक बीमारियां जैसे कैंसर, पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे पेट में गैस बनना हो, अपच हो, एसिडिटी हो, पेट में फैट बढ़ना हो, ये सभी बीमारियां गुरु के दुष्प्रभाव से होती है। गुरु अगर कुंडली में कम प्रभावी हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु बृहस्पति कैसा परिणाम देने वाले हैं। दोस्तों, बताई गई जो जानकारी है ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ सावधानियों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, गुरु आपके भाग्य भाव, माफ कीजिएगा, आपके आयु भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर अब ये बली अवस्था में रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में ये उदित होने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का दूसरा घर धन के लिए जिम्मेदार है। इस भाव से जो धन का संचय होता है
जो बैंक बैलेंस होता है उसके बारे में विचार करते हैं। वाणी, मुख, परिवार के बारे में और इस भाव से प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो गुरु यहाँ पर उदित होने वाले हैं, प्रभावी हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन में आपके परिवार को लेकर बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक सुख, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के उदय होने से मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि घर परिवार में लगातार बिखराव की स्थिति बनी हुई है या परिवार में मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है, गुरु का उदय काल पारिवारिक जीवन में एकजुटता की भावना का विकास करेगा। पारिवारिक सम्मान को भी देने वाला है, वहीं सामाजिक सम्मान को भी देने वाला है। अब देखिए, गुरु यहाँ पर विराजित रहेंगे और अपनी 5वीं दृष्टि आपकी राशि के 6ठे घर पर डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि अपनी राशि को और आपके अष्टम घर को डालने वाले हैं। 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं। तो करियर के मामले में उन्नति का योग बनाएंगे। कर्म भाव में गुरु की अमृतमय दृष्टि पड़ने से जो वृषभ राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में निरस्ता पूर्वक काम कर रहे हैं, यदि कुछ समय के लिए आपका मनोबल अप हो रहा है और कुछ समय के पश्चात आपका मनोबल डाउन हो रहा है, तो गुरु का ये जो उदय काल है ये आपके मनोबल को विकसित करेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए समय बेहतर रहने वाला है। वहीं गुरु 6ठे और 10वें दोनों घर से संबंध बनाए हुए हैं, तो नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी ये समय बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातक, यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, धार्मिक संस्थान में यदि आप महंत हैं, पुजारी हैं, मठाधीश हैं, या जो वृषभ राशि वाले जातक कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, शिक्षक हैं, या कोई भी कार्य आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, दर्शन शास्त्र के फील्ड में हैं, तो करियर के लिए समय बेहतर रहने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी ये जो टाइम रहने वाला है वो बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगा। अब देखिए, गुरु यहाँ पर दृष्टि डालने वाले हैं तो आपके जीवन में कर्जों से बाहर निकालेंगे। लंबे समय से कोई लंबा कर्जा आपके जीवन में चढ़ा हुआ है, जिसे यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, गुरु की दृष्टियाँ कर्जों से बाहर निकालने में मदद करने वाली है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों को नया कर्जा दोबारा लेने से जरूर बचना चाहिए। यहाँ पर गुरु की पड़ रही दृष्टि विरोधी आपके ऊपर कम हावी होने वाले हैं, यानी विरोधियों को हावी होने से बचाएगी। गुरु बृहस्पति की ये पड़ रही अष्टम भाव पर जो दृष्टियां हैं, ये आपके जीवन में लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति जैसे मामलों में कोई विवाद अगर चल रहा है, यदि आप पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति के लाभ के लिए गुरु की अष्टम दृष्टि का जो प्रभाव है वो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी शुभता देने वाला है। यहाँ पर दृष्टियाँ पड़ने वाली है तो आपके ससुराल पक्ष के साथ भी यदि संबंध खराब बने हुए हैं तो संबंधों में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, रिसर्च के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो गुरु की अष्टम घर में पड़ रही दृष्टि रिसर्च के फील्ड में आपको बड़ी सफलता देने वाली है। अब देखिए, जिस भाव से गेन के बारे में विचार किया जाता है, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं। और आपकी राशि के दूसरे भाव में 9 जुलाई को जब ये उदित होंगे, धन भाव में लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में मौजूद हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना भी अब आपके जीवन में बनने वाली है। यहाँ पर नए धन के रास्ते गुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं। इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है।
अब देखिए, गुरु बृहस्पति अपनी प्रबल शत्रु राशि में विराजित हैं, तो कुछ सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें, अन्यथा विवाद की संभावना जीवन में बनेगी। अतः नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक है। दूसरी सावधानी यह है कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आप नियम बनाकर, रूपरेखा बनाकर काम करते हैं, तो आपके जीवन में सफलता की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरी सावधानी यह है कि नकारात्मक विचारधारा यदि मन में आ रही है तो आपको भगवान का चिंतन करना चाहिए। नकारात्मक विचारधारा को लेकर अपने मन में चलने से बचना है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों को रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहतर परिणाम देगा। यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु बृहस्पति यदि आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप गुरु जनित दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।